हमारे को एक कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस का और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। वो तो सभा में था वो, अभी भी घर ही जा रहा था। हम्म, तो रास्ते में ही बस फिर शायद फ्रूट लेने जा रहा था सभा के लिए, तो उसी टाइम हो गया। भारत पानीपत की अंचल सुसान सिटी में एक बस के द्वारा एक एक्टिवा सवार बच्चे को कुचल दिया जाता है। लगभग 12 साल की उम्र का है बच्चा, अब जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। बता दें आपको, उस पर हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा है और ये वही जगह है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पर जो है के आर मंगलम स्कूल की एक बस के द्वारा एक एक्टिवा सवार बच्चे के ऊपर वो जो है बस का पहिया चढ़ जाता है, जिससे वो बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये वो जगह है, देखिए वो लोकेशन आप तक पहुंचा दिखाने का प्रयास है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितना भयानक ये एक्सीडेंट रहा होगा, जो कि आरसीसी की सड़क है, इसमें भी जो है खड्डे पड़ गए हैं और ये उस एक्टिवा के कुछ पार्ट्स यहाँ पर आपको खिंडे हुए नजर आ सकते हैं। और जो ये मिट्टी आपको डली हुई नजर आ रही है, इसके नीचे वो ब्लड है। और यहाँ पर उस बच्चे का, जो 12 साल का बच्चा है, उसके साथ एक भीषण एक्सीडेंट हुआ, बस के साथ एक भीषण एक्सीडेंट हुआ और जिसमें बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। फिलहाल ये के आर मंगलम स्कूल की बस है और इस बस के द्वारा ये एक्सीडेंट हुआ है और इस बच्चे का जो इलाज है वो पानीपत के ओस्कर हॉस्पिटल में फिलहाल चल रहा है। जिंदगी और मौत से वो बच्चा जूझ रहा है। इस विषय को लेकर के हम पानीपत सेक्टर 13 थाना की जो एसएचओ है किरण, हमने उससे बातचीत की है और विस्तृत जानकारी प्राप्त की है। हालांकि बता दें आपको, जो बच्चा है वो 12 साल का है और किसी काम से यहाँ अंचल में आया था। सेक्टर 13 का वो बच्चा बताया जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। वहीं सूत्रों की माने तो बच्चा जो है इस साइड से वो बच्चा यहाँ से गुजर रहा था और ब्रेकर क्रॉस करने के बाद जब वो एक्टिवा यहाँ पर पहुंची तो बस का जो पहिया है उस बच्चे के सिर पर चढ़ गया, जिससे उस बच्चे का अभी जो इलाज चल रहा है। तमाम बातें आप तक बताने का प्रयास है। ये तस्वीरें आपको एक बार फिर साझा की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कि कितना भयानक एक्सीडेंट रहा होगा, जिस प्रकार से सड़क में भी खड्डे पड़ गए हैं। और ये वो जगह है, ये पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट्स हैं उस एक्टिवा के, वो पार्ट्स हैं स्कूटी के, वो पार्ट्स हैं जहाँ उस एक्टिवा के साथ और बस की भिड़ंत हो गई है और बस की भिड़ंत में बच्चे की जो है हालत नाजुक बनी हुई है। जिंदगी और मौत से बच्चा जूझ रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उसका हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज चल रहा है। बता दें आपको, जिस प्रकार से 12 साल के बच्चे के साथ ये दुर्घटना हुई है और इससे कहीं ना कहीं परिजनों का जो हाल वो बेहाल है। फिलहाल जो के आर मंगलम स्कूल का जो पूरा स्टाफ है वो इस वक्त स्कूल में नहीं है, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और कुछ लोग हमसे मिले भी हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में बच्चे की गलती है। हालांकि सरासर दिखता आपको नजर आ रहा है जिस प्रकार से ये वो जगह है, इस जगह से वो बच्चा यहाँ से गुजर रहा था और इसी दौरान जो के आर मंगलम स्कूल की जो बस है वो भी यहाँ से गुजर रही थी। उस बच्चे की स्कूटी की और बस की भिड़ंत में उस बच्चे की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। कई पार्ट्स आपको दिखाने का प्रयास है। ये तमाम वो पार्ट्स है, ये उस एक्टिवा के पार्ट्स है जो आप तक दिखाने का प्रयास है और ये वो चीजें हैं। साथ ही आपको वो ब्लड के निशान दिखाएंगे जहाँ पर उस बच्चे के साथ जैसे एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो ब्लड निकला और उसके बाद की तस्वीरें आप तक दिखाई जा रही है। तो ये तस्वीरें आप तक साझा की जा रही है। आप लोगों से अपील है कि आप लोग जब भी सड़कों पर निकले तो ऐसे रोडों पर बड़े सेफ्टी के साथ यहाँ से गुजरे। हम बातचीत भी करेंगे जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पता लग पाया आपको? क्यों अच्छी गलत बात है, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, बच्चा माँ बाप की जान होता है जी। बच्चा पता नहीं कैसे जन्म लेता है, कैसे पालता है माँ बाप, कैसे संभालता है। तो एक्सीडेंट करने वाले होते हैं लापरवाह, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभा के बच्चे हैं, एक एक्सीडेंट हुआ, पता लगा कुछ आपको कैसे हुआ, कुछ पता लगा? शायद बस से हुआ है, पक्का आइडिया नहीं है हमें भी। शायद आप ही की सभा का वो बच्चा था? हमारी कितनी उम्र थी, क्या नाम है? प्रियांश गुप्ता, प्रियांश गुप्ता। अंचल का ही रहने वाला है? शायद सी ब्लॉक, सी ब्लॉक में रहता था शायद। और बताया जा रहा है कि देर रात सभा में था और पूरा जश्न मनाया और उसके बाद फिर वापस पहुंचा। सही कह रहे हैं, रात को तो सभा में था वो, अभी भी घर ही जा रहा था। तो रास्ते में ही बस फिर शायद फ्रूट लेने जा रहा था सभा के लिए, तो उसी टाइम हो गया। 12 साल की उम्र है। 12 साल, 7वीं क्लास, 7वीं कक्षा में। कौन से स्कूल में पढ़ते थे? फाइट फाइट में। फाइट परिवार में कौन कौन है, उनको कुछ पता लगा? कब से सभा में आ रहा था? पहले साल आया। पहले साल। तो लगभग 3-4 दिन के साथ ही रहा है।
हाँ, तीनों दिन। तीनों दिन साथ। आपका क्या नाम है? लक्ष्य। ये सभा के वो सदस्य हैं, इन्हीं की सभा में वो युवक जो रह रहा था और देर रात बताया जा रहा है कि देर रात पूरा जश्न मनाया और पूरे उत्साह के साथ दशहरे का पर्व भी मनाया था। और उसके बाद आज फिर सभा में जाने की तैयारी थी, सभा में जाने का प्रयास था और मंदिर में जिस जगह पर सभा बैठी है वो युवक वहां पर भी गया था। और जैसे सभा की तैयारी चल रही थी, हम हनुमान स्वरूप तैयार हो रहे थे, उसके बाद वो बच्चा अपने घर की तरफ वापस जा रहा था या फिर आ रहा था, ये तमाम बातें इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो बच्चा आ रहा था कि जा रहा था, जिस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो पानीपत सेक्टर 13 थाना की जो SHO है किरण, वो मौके पर पहुंची और परिजनों के साथ मिलकर उस बच्चे का जो है इलाज फिलहाल पानीपत के ऑस्कर हॉस्पिटल में चल रहा है। इस विषय को लेकर के क्या कुछ कह रही हैं पानीपत के सेक्टर 13 थाना की जो SHO है किरण, आइए सुनाते हैं आपको तमाम बातें। हमारे को एक कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बस का और बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। तो बच्चे की कंडीशन अभी क्रिटिकल है और अभी परिवार के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया। जैसे ही बयान प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र 12 साल। नहीं जी, वो सेक्टर 13 का रहने वाला है। बस के साथ? जी, बस के साथ। जिस बस से एक्सीडेंट हुआ था उस बस को पानीपत की सेक्टर 13 थाना पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और साथ ही जो किरण SHO है थाना सेक्टर 13 की, उनका कहना है कि परिजनों की तरफ से जो शिकायत दी जाएगी उस शिकायत के आधार पर वो कार्रवाई करेंगे। और अब देखना है कि परिजनों के द्वारा क्या कुछ शिकायत दी जाती है और क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई रहेगी। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।